हेलो जी, कैसे हो आप सभी लोग। तो अभी हम केस स्टडी की जो सीरीज़ है हमारी उसे कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही हूँ। और हाँ, जो इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन डाला था तो उसमें क्या था कि वो जो पीडीएफ है ना वो सीबीएसई की मैंने एज इट इज़ उठाई है। मैंने वो खुद से स्लाइड नहीं बनाई है और उसमें मैंने ध्यान भी नहीं दिया। उसमें जो 1 2 3 4 है ना, वो ऑप्शंस जो फोर्थ स्टेटमेंट है ना उसमें जो चार ऑप्शन है वो चारों ही गलत दिए हुए हैं। हमें जो उसमें लेना है, हमें उसमें एज वेरिएबल टाइप लेना है, हमें स्ट्रिंग टाइप नहीं लेना है। तो उसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर होगा रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन। जो उसमें पूरा का पूरा आंसर तो उसमें ठीक दिया हुआ है। मैंने आंसर नहीं देखा था, मैंने सिर्फ ऑप्शंस चारों देखे थे कि चार ऑप्शंस में क्या है। तो उसमें जो करेक्ट आंसर था उसमें करेक्ट आंसर ये होगा जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। देखो, एक टीचर है वो लिस्ट देता है एक बच्चों को। जैसे लिस्ट, मान लो लिस्ट ले ली हम लोगों ने, उसमें 20 नंबर देता है टीचर। कुछ भी हो सकते हैं, 5 10 15 ऐसे 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 कुछ भी हो सकते हैं। तो टीचर कहता है स्टूडेंट्स को कि उन्हें शॉर्ट करो नंबर्स को यूजिंग बबल शॉर्ट एंड इंसर्शन शॉर्ट, दोनों का यूज़ करके उन्हें शॉर्ट करके दिखाओ। तो इससे जो टीचर है इस एक्टिविटी से वो किस तरीके का स्किल एसेस कर रहा है बच्चों में। एबिलिटी टू मेमोराइज सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, क्या टीचर है जो बच्चों को कह रहा है कि तुम एल्गोरिदम को याद करो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एबिलिटी टू एनालाइज एंड कंपेयर एल्गोरिदमिक एफिशिएंसी, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। एबिलिटी टू डिबग सिंटेक्स एरर ओनली, सिंटेक्स एरर देख रहा उसमें? बिल्कुल भी नहीं। एबिलिटी टू रिकॉल कोड सिंटेक्स फ्रॉम मेमोरी, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद है ड्यूरिंग अ नेटवर्किंग क्लास स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड आस्क्ड टू सिमुलेट अ लैन कनेक्शन यूजिंग स्विचेस एंड केबल्स इन कंप्यूटर लैब। क्या कह रहा है कि एक क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि एक ऐसा सिमुलेशन बनाओ जिसमें कि आप लैन कनेक्शन बना रहे हो यूजिंग स्विचेस एंड केबल्स। तो टीचर उसमें कौन सी अप्रोच यूज़ कर रहा है? दिस टीचिंग अप्रोच इज़ एन एग्जांपल ऑफ लेक्चर बेस्ड लर्निंग। क्या सिर्फ टीचर लेक्चर दे रहा है? इसमें नहीं। एक्टिविटी बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, रोट लर्निंग भी नहीं हो रही, कॉन्सेप्ट मैपिंग भी नहीं हो रही। अ टीचर प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स विद आ फॉल्टी एसक्यूएल क्वेरी, टीचर है एक फॉल्टी एसक्यूएल क्वेरी दे रहा है बच्चों को एंड आस्क्स देम टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द एरर टू प्रोड्यूस द करेक्ट आउटपुट। और उन्हें क्या कह रहा है बच्चों को कि करेक्ट जो इसमें से आउटपुट है वो प्रोड्यूस करो। तो दिस क्वेश्चन टाइप इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस टाइप का एग्जाम्पल है? डिबगिंग केस स्टडी। इसमें डिबग करने को कह रहा है ना टीचर, तो ये किस चीज़ का हो गया? डिबगिंग केस स्टडी। थ्योरेटिकल रिकॉल क्वेश्चन भी नहीं है, डिमॉन्स्ट्रेशन बेस्ड भी नहीं है, समेटिव भी नहीं है। उसके बाद है टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट का है जो ये बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है टीचर ने। अ टीचर यूजेस द एनालॉजी ऑफ अ ट्रैफिक सिग्नल। टू टीचर क्या यूज़ करता है उसमें? ट्रैफिक सिग्नल की एनालॉजी यूज़ करता है। कहता है टीचर कि अगर कंटिन्यू है तो स्किप वन कार, अगर कंटिन्यू है तो उसमें एक कार को स्किप कर दो, और ब्रेक है तो स्टॉप द फ्लो को ही रोक दो, है ना। जैसे आपने बच्चों को अगर लूप समझाना है तो आप क्लास में क्या एग्जांपल देते हो बच्चे को कि अगर कंटिन्यू आ गया तो सिर्फ एक कार को स्किप करो, अगर ब्रेक आ गया तो उसको फ्लो को ही रोक दो, कंप्लीट उन सभी को रोक दो उधर। दिस पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ड्रिल एंड प्रैक्टिस का नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग का भी नहीं है, यूज ऑफ एनालॉजी फॉर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। एनालॉजी का यूज हो रहा है ना कॉन्सेप्चुअल को बच्चे को समझाने के लिए। A teacher assigns a mini project where students must design a database for a library system and write SQL queries to manage books and members। क्या कह रहा है कि टीचर एक मिनी प्रोजेक्ट बनाने को दे रहा है बच्चों को लाइब्रेरी सिस्टम के ऊपर, और उन्हें SQL क्वेरीज लिखने के लिए कह रहा है, बुक्स को और मेंबर्स को मैनेज करने के लिए। दिस टाइप ऑफ लर्निंग एक्टिविटी बेस्ट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? समेटिव रिटन टेस्ट, ये भी नहीं है। केस स्टडी बेस्ड लर्निंग, केस स्टडी बेस्ड लर्निंग है नहीं, ये केस स्टडी इसमें दी गई है। पीयर असेसमेंट भी नहीं है, लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन भी नहीं है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट बनाने को कहा जा रहा है ना बच्चों को।
उसके बाद है अ टीचर शोज 2 शॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। एक टीचर है वो 2 शॉर्टिंग एल्गोरिदम्स बच्चों को दिखाता है, बबल शॉट एंड क्विक शॉट, एंड आस्क द स्टूडेंट टू डिस्कस विच वन इज़ मोर एफिशिएंट एंड वाई। और बच्चों से पूछता है कंपैरिजन करने के बाद कि कौन सी एफिशिएंट है और क्यों है। तो दिस क्लासरूम एक्टिविटी प्राइमरीली डेवलप्स, तो बच्चे में क्या डेवलप कर रहा है ये, एनालिटिकल कंपैरिजन एंड रीजनिंग। उसके बाद है टीचर गिव्स अ टेबल स्टूडेंट। एक टीचर है वो बच्चों को एक टेबल दे रहा है स्टूडेंट नाम की, उसमें रोल नंबर भी है, नेम भी है, मार्क्स भी है, ग्रेड भी है। एंड आस्क्स, उसमें फिर पूछ रहा है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले नेम्स एंड मार्क्स और नेम्स को डिस्प्ले करो ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग मोर देन 80। जो बच्चे 80 नंबर से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं उनके नाम एंड सिर्फ नेम एंड मार्क्स को डिस्प्ले करो। तो करेक्ट क्वेरी कौन सी होगी, हमें क्या करना है, सेलेक्ट क्वेरी लगाएंगे सबसे पहले, और हमें क्या करना है, नेम एंड मार्क्स, नेम एंड मार्क्स देखो दोनों में ही है, ठीक है। फ्रॉम ठीक है, स्टूडेंट वेयर मार्क्स किस में है, मार्क्स मोर देन 80, मार्क्स मोर देन सिर्फ 80 है, इक्वल टू नहीं है, तो सिर्फ मोर देन 80 है, तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे, बी ऑप्शन को। उसके बाद है अ स्कूल डाटाबेस हैज़ अ टेबल। एक स्कूल डाटाबेस में एक टेबल है लाइब्रेरी नाम से, उसमें बुक आईडी है, टाइटल है, ऑथर है, प्राइस है। द लाइब्रेरियन वॉन्ट्स टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑल बुक्स बाय 10%। तो लाइब्रेरियन क्या चाहता है कि वो सभी बुक्स का जो प्राइस है वो 10% इंक्रीज कर दें। तो जो इसमें क्वेरी यूज़ होगी वो कौन सी होगी, क्या करना है, जो पहले से प्राइस है उसको 10% इंक्रीज करना है। अपडेट लाइब्रेरी सेट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस प्लस 10, क्या ये ठीक होगा। अगर किसी बुक का 120 प्राइस है और उसमें प्लस 10 कर दोगे, क्या ये 120 का 10% हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। अपडेट लाइब्रेरी सेट प्राइस मल्टीप्लाई 1.1। अगर आपको 120 को आप इंटू 1 कर दोगे तो मल्टीप्लाई करके देखो इसका कितना आएगा, ये इसमें 10% जो है वो मल्टीप्लाई होकर के इंक्रीज होकर के आ जाएगा आपका। थोड़ा सा इसमें मैथ्स भी यूज़ है, आप चाहे तो करके देख लो बेशक। 120 इंटू आ गया ना। उसके बाद है स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ वोवल्स इन अ पैराग्राफ एंड देन एनालाइज इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक टीचर है स्टूडेंट्स से पूछ रहा है कि एक पाइथन प्रोग्राम लिखो जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ काउंट्स करो वोवल्स के, एक पैराग्राफ है उसमें टोटल नंबर ऑफ वोवल्स काउंट करो एंड एनालाइज करो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो दिस इंटीग्रेटेड टास्क इवेलुएट्स, क्या इवेलुएट कर रहा है ये, बोथ प्रोग्रामिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स, ओनली रिकॉल प्रोग्रामिंग सिंटैक्स बिल्कुल भी नहीं, थ्योरेटिकल कंप्यूटर आर्किटेक्चर नहीं, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल ये भी नहीं, बोथ प्रोग्रामिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स। उसके बाद है आफ्टर कंप्लीटिंग अ यूनिट ऑन डाटाबेस। एक डाटाबेस पे यूनिट कंप्लीट करवा दी है टीचर ने। द टीचर कंडक्ट्स अ शॉर्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट किया है टीचर ने एक छोटा सा, टू आइडेंटिफाई कॉमन मिसकंसेप्शंस बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक। कि नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो टीचर उसको डायग्नोज करता है, देखता है, एक टेस्ट लेता है उसके थ्रू। द पर्पज ऑफ दिस असेसमेंट इज टू, क्या पर्पज है इसका, आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स फॉर रेमेडिएशन। क्या रेमेडिएशन की तो जरूरत नहीं है, किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया तो उसकी तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है गाइज, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में फिर और केस स्टडी क्वेश्चन लेके आएंगे। एग्जाम तक हम खूब केस स्टडी क्वेश्चंस करेंगे, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।